डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा ब्रीफ ही होगा क्योंकि जो मैंने इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स का दिया हुआ है इन क्लास 10th। ये वीडियोस में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पिन कर दूंगा उसकी लिंक, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो पॉली का मतलब क्या होता है, मनी होता है ना। और नॉमियल्स नॉमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें क्या बहुत सारे टर्म्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म्स है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और अगर ऐसे ही फोर टर्म्स एंड सो ऑन, इनको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स फोर टर्म से आगे। अब ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके बाद देखते हैं डिग्री किसे बोलते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे 2x प्लस 3y सपोज कुछ ऐसे है। अगर हम बात करेंगे इसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं इस एक्सप्रेशन में और वेरिएबल्स होते हैं। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, उनका वैल्यू फिक्स्ड होता है। और वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज होता रहता है। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x और y जो है वो वेरिएबल्स है और 2 और 3 जो है ना वो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, इस वाली पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का, ये वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है ये देखना है हमें। यहाँ पे x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 1, y का हाईएस्ट पावर है 1। तो यहाँ पे ओवरऑल एज अ होल इस पॉलिनोमियल का जो पावर है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। जब हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। जब 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही थर्ड, जब 3 होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और ऐसे ही 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक भी हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स की तो वन वेरिएबल में भी होते हैं, टू वेरिएबल्स में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे ये है टू वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अभी यहाँ पे दो वेरिएबल, कौन कौन सा, एक्स और वाई। अगर मैं खाली यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखता तो भी वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इसमें एक ही है, डेट इज एक्स, ठीक है। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमें पढ़ना है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरोस किन्हें बोलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखूं 2x इज इक्वल टू 10, तो आप जट से बोल दोगे कि x का वैल्यू जो है ना वो 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 है। तो आप बोलोगे सर जो x का वैल्यू है वो 5 आया। तो अब देखो अगर मैं इस 2x माइनस 10, ठीक है, 2x इक्वल टू 10 को ऐसे लिखूं 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी x का वैल्यू 5 पुट कर दूंगा, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 5। हम x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 5 कर देंगे। तो जब हम x का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू, अब बताओ, ये यहां से 2 इंटू 5 10 होता है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सारा पॉलिनोमियल क्या बना, 0। किस वैल्यू पे, 5। जब हमने x को वैल्यू 5 दिया तो सारा पॉलिनोमियल जो है ना वो 0 बन गया। तो ऐसे वैल्यू को जो हम देते हैं इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, ताकि सारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाए, ऐसे वैल्यू को हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। जीरो का दूसरा नाम ऑलरेडी सोल्यूशन है, ठीक है। जीरो का और एक नाम रूट भी है, रूट ऑफ ए सोल्यूशन। हम यहाँ पे फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, सोल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो की जो जो बेसिकली जो डेफिनेशन है, एक ऐसा वैल्यू जो हम पुट करते हैं उस एक्सप्रेशन में, वेरिएबल का वैल्यू ऐसा पुट करते हैं ताकि सारा जो पॉलिनोमियल है ना वो जीरो के बराबर बन जाए। तो ऐसे वैल्यू को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जितनी डिग्री होगी, अब जितनी
डिग्री होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ 1 होंगे। तो ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक है उसके 2 होंगे, क्यूबिक के कितने होंगे 3। तो ये आपने याद रखा कि जितनी डिग्री होगी उतने ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे, उतने सॉल्यूशन होंगे, उतने रूट होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें वहाँ से गिवन होगा कुछ एक्सप्रेशन सपोज़ 2x माइनस 5 ऐसे होगा। ये पॉलिनोमियल एक है 2x माइनस 5, ठीक है? और हमें बोला गया होगा कि आप ये चेक करो कि 1 इसका 0 है, आप ये चेक करो कि 0 इसका 0 है, ठीक है? आप ये चेक करो, ठीक है? सपोज़ 3 इसका 0 ऐसे कुछ दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम P ऑफ 1 निकालेंगे, P ऑफ 1 यानी कि x का वैल्यू 1 देंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 5 तो वो बनेगा 2 माइनस 5 माइनस 3 तो हम बोलेंगे नहीं ये 0 नहीं है, ठीक है ना? ये इसका 0 नहीं है। ऐसे ही 0 देंगे तो हम निकालेंगे P ऑफ 0 2x माइनस 5 अभी यहाँ पे P ऑफ 0 आएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 5 तो P ऑफ 0 भी अब ये 0 नहीं आया। उसके बाद है तीसरा P एट एट x इक्वल टू माइनस 3 P ऑफ 3 हम निकालेंगे 2 इंटू x के बदले हम क्या दे रहे हैं अभी 3 दे रहे हैं माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 5 तो आंसर 1 आया तो ये तीनों जीरोस नहीं है। अब अगर जीरो इसका देखना होगा कि क्या है तो क्या करेंगे हम इसको 2x माइनस 5 को पुट कर देंगे जीरो के बराबर। तो बताइए 2x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास इसका 0 आ गया x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ये है 0 निकालने का तरीका, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। अब क्वाड्रेटिक के केस में अलग होता है, क्यूबिक के केस में अलग होता है, वो हम अलग-अलग से पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम फिर पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे हम, ठीक है? और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उन उसके ज़ीरोज़ हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, वो उसके लिए अलग मेथड्स हैं, वो हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। और एट द सेम टाइम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको मैं समझाने लगा हूँ कि 3 चीज़ें होती है, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन और एक होती है आइडेंटिटी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? इन तीनों में डिफरेंस ये है देखो एक्सप्रेशन है सिंपली 2x प्लस 5 विदाउट एनी इक्वेशन साइन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? इक्वेशन वगैरह का इसमें कोई साइन होता नहीं है, ये सिंपली ऐसे होती है तो एक्सप्रेशन है। अब अगर इसी में मैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 पुट कर दूं सपोज कुछ ऐसे है, ठीक है? या फिर इज इक्वल टू 0 बीच में अब इक्वालिटी साइन आ गया तो ये इक्वेशन बनी, ठीक है? अब आइडेंटिटी क्या होती है, देखो a प्लस बी ऐसे होल स्क्वायर किसके बराबर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है। आपका सवाल ये भी हो सकता है सर यहाँ पे भी तो इक्वेशन आई तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। देखो इक्वेशन हमेशा हर एक वैल्यू पे सही नहीं होती है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ 2x इज इक्वल टू 10, अब एक साइड से आपको x की वैल्यू पुट करने हैं। अगर आप x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 विच विल नॉट बी इक्वल टू 10। तो हर एक वैल्यू पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है? अगर आप इसमें वेरिएबल में वैल्यू पुट कर रहे हो तो हर एक वैल्यू पे ये जो पूरी इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है। ये पर्टिकुलर एक वैल्यू पे वैलिड होती है। उस पर्टिकुलर वैल्यू को 0 बोलते हैं, फिर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? फिर रूट बोलते हैं। मगर ये जो आइडेंटिटी होती है ना, आप ए और बी का कोई भी वैल्यू इधर से पुट कर दो, ये हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर ही आएगा। ये फ़र्क है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस जो है ना, हमेशा या हर एक वैल्यू पे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो आइडेंटिटी में आप कोई भी वैल्यू दे दो, ए और बी का या एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू आप पुट करो, तो एक साइड ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आई होप ये 3 जो है ना, ये आप अलग-अलग से समझ गए होंगे। एक्सप्रेशन इज़ विदाउट इक्वालिटी, इक्वेशन इज़ विद इक्वालिटी साइन एंड आइडेंटिटी इज़ विद इक्वालिटी बट it is true when we give the value of these variables, it is true for every value of variable, that is LHS is always equal to right hand side, alright? तो यहाँ पे हमेशा ये बराबर नहीं होता है।
आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसमें हम फिर आइडेंटिटीज़ जो पढ़नी है, इसमें बहुत सारे जो है आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी है, फ़ॉर्मूलाज़ भी जो इनको नाम ब देते हैं, ठीक है? ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ज़ेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई ज़ेड, ठीक है? वो सब फ़ॉर्मूलाज़ जो है पढ़ने वाले हैं, एक-एक करके हम पढ़ेंगे। तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, जब वो एक्सरसाइज़ में हम आएँगे तो उधर हम वो सब डिस्कस करेंगे। आई होप ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल्स का। अगर आपको कहीं पे भी और कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस